एक समय की बात है, एक लड़की ने अपने बालों की एक लट काटकर अपने प्रेमी को दी और वादा किया कि जब तक वे फिर से एक नहीं हो जाते वह अपने बाल नहीं काटेगी। विदा लेने के बाद एक पुजारी उसे एक चर्च में खींच ले गया और उसका विवाह एक किसान से करवा दिया जिसे वह चाहती नहीं थी। उसने अपने पिता की बात मानी, लेकिन शादीशुदा जीवन में उसे खुशी नहीं मिली और वह पछताने लगी कि उसने उस लड़के से शादी क्यों नहीं की जिससे वह सच्चा प्यार करती थी। हर दिन वह खेत में मुर्गियों को दाना डालती और अपने बालों की देखभाल करना छोड़ देती। उधर लड़का जिसे वह पसंद करती थी दिल टूटने के बाद दूर चला गया। यात्रा से उसका दुख कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। उसने एक डॉक्टर से सलाह ली जिसने कहा कि वह अपने भावों को लिखकर हल्का कर सकता है। लड़के ने कोशिश की, लेकिन उसके दुख से भरी कविताएं किसी को छू नहीं पाईं। फिर वह घर में छिपने लगा और प्रेम कहानियां पढ़कर अपने दर्द का इलाज ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। उसने किताब बंद कर दी और बिस्तर में जा छिपा। इधर लड़की के बाल बहुत लंबे हो गए जिन्हें गूंथने में बहुत समय लगता था। उसका पति बार बार बाल काटने को कहता, डरता था कि कहीं वह गिर न जाए। एक दिन एक गाय छत पर चढ़ गई और गिरकर पति पर आ गिरी। डॉक्टर गाय और पति को ले गया और लड़की आजाद हो गई। उसने तुरंत लड़के को चिट्ठी लिखी और बेचैनी से डाकिये को सौंप दी, लेकिन रास्ते में डाकिये की साइकिल एक पत्थर से टकराई और चिट्ठी गिर पड़ी। हवा उसे उड़ा ले गई और कुछ बकरियों के पास पहुंचा दिया। बकरियों ने उसे चारा समझकर खा लिया। लड़की को इसका पता नहीं चला और वह लड़के के जवाब का इंतजार करती रही। जवाब कभी नहीं आया और उसके बाल और लंबे होते गए, जिनकी देखभाल में अब कई बच्चों की मदद लगने लगी। फिर एक दिन उसे बुरी खबर मिली कि उसका पसंदीदा लेखक, जिसकी वजह से उसकी और लड़के की मुलाकात हुई थी, अब इस दुनिया में नहीं रहा। बालों के कारण बाहर निकलना मुश्किल था, फिर भी उसने तय किया कि वह लेखक के अंतिम संस्कार में जरूर जाएगी। उधर लड़के को भी लेखक की मौत की खबर मिली। वह पहले ही दुखी था, अब और टूट गया। वह फिर डॉक्टर के पास गया, लेकिन इस बार डॉक्टर ने उसे झिड़क कर कहा कि अब उसे लेखक के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए। और इस तरह लड़का और लड़की लेखक के अंतिम संस्कार में फिर से मिले। लड़का सबको चीरता हुआ लड़की के पास आया और उसे कसकर गले लगा लिया। वे दोनों चर्च से बाहर निकले, पुराने दिनों को अलविदा कहा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की जो सिर्फ उनकी थी।